है जिसमें 12 बराबर इंस्टॉलमेंट में जितनी भी राशि झारखंड की है वो वसूलने की बात कही गई। कहीं भी 1,36,000 करोड़ का जिक्र नहीं। और उसमें यह भी कहा गया कि राज्य सरकार टैक्स और इंटरेस्ट और ये जो है वो अप्रैल से 25/7/2025 से 24 से पहले का नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री जी को इस जजमेंट के बारे में बड़े अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी वो गलत बयानी करके गलत नैरेटिव कर रहे हैं। देखिए ये मुख्यमंत्री जी का 14 अगस्त 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया पोस्ट, इसको अच्छे से देख ले, नीचे तारीख भी जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है 14 अगस्त 2024। अब इसमें वो लिखते हैं, बड़ी जीत, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फैसले से लगातार हमारी मांग जो थी वो सफल हुई है, यानी स्वागत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। उनको पता है कि 12 इंस्टॉलमेंट में सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस पॉइंट का उन्होंने स्वागत किया है कि 12 साल में चरणबद्ध तरीके से ये भुगतान होगा। यानी मुख्यमंत्री जी को सारी बातें पता है कि जो भी बकाया राशि है झारखंड की वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले सकते और 12 इंस्टॉलमेंट में उसका भुगतान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद दिख रहे हैं 14 अब उनका अगस्त 2024 का पोस्ट है। स्वागत कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट का। फिर भी हर एक बार बजट में ये नैरेटिव क्यों आता है कि भाई झारखंड को 1,36,000 करोड़ देना चाहिए। पहले तो 1,36,000 करोड़ में इन्होंने जो 60,000 इंटरेस्ट जोड़ा वो तो सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में इनको जोड़ना ही नहीं चाहिए। दरअसल मैं बताऊं मुख्यमंत्री जी क्या हुआ है, बुरे तरीके से फंस गए हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने, उनका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है सरकार का वो फंस गया है। इन्होंने चुनाव जीतने के लिए जो लोक लुभावन वायदे किए थे उनको अगले 5 वर्षों में प्रोजेक्टेड है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने प्रोजेक्ट किया कि राज्य को 2.5 लाख करोड़ की राशि चाहिए। अब आप मैया सम्मान योजना को देखिए, 2.5 लाख करोड़ राशि और राज्य सरकार का पिछले वर्ष का 1 साल का बजट सिर्फ 1.25 लाख करोड़ का था। यानी जितने इनको वादे पूरे करने हैं 2.5 लाख करोड़ चाहिए, यानी 50,000 करोड़ रुपए इनको चाहिए प्रत्येक वर्ष के। ये लाने में सक्षम नहीं है, ये इनके इंटरनल रिसोर्सेज से आ ही नहीं सकता है। अब डेवलपमेंट कैसे होगा, पुल पुलिया कैसे बनेंगे, गांवों का विकास कैसे होगा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, सब तो इसी पैसे में होना है। मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ की घोषणाएं कर दी, पूरा नहीं कर पा रहे। भैया समान एक छोटा सा उदाहरण है, आप देख रहे हैं कितना उसमें फर्जीवाड़ा है। हमें कोई आपत्ति नहीं, साहब भैया को आप सम्मान दे, राशि दे, 2,500 क्या 5,000 देना है दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने तो कहा था कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होगी। फर्जीवाड़ा का हम भी विरोध करते हैं। अभी खबरें आ रही हैं कि एक 100 अकाउंट्स में, एक ही अकाउंट में 100 लोगों के बेनिफिट का पैसा गया, तो इसका तो विरोध करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जोड़ दिया, भूमिपुत्र होने का या झारखंड के मूल निवासी होने का आधार कार्ड से लिंक, और जो तमाम चीजें कर दी, ये तो पहले 4 इंस्टॉलमेंट में आपने नहीं किया। स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस थे। माफ कीजिएगा, इंडियन सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस थे जिसमें शायद झारखंड को उतना फायदा नहीं होता। माडा वर्सेस सेल एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने इसके सारे प्रावधानों को पलट दिया और इसमें जो लोग पार्टी नहीं भी थे, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया कि जो जो राज्य इसमें पार्टी नहीं है उसको भी इस जजमेंट के आलोक में उनका हक मिलेगा। और ये साफ उन्होंने लिखा कि देखिए, इंडियन सीमेंट एक्ट, पार्लियामेंट ने सेस और अदर टैक्स के लिए मिनरल वैलिडेशन एक्ट 1992 को एस्टैब्लिश किया। अब ये इसका टेक्निकल पार्ट है। इसके टेक्निकल पार्ट में आपको जाने से बेहतर है कि इसका जजमेंट क्या आया था। मैं फिर से बताऊं, माडा वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं आगे का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 2024 का। उसमें ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो राज्यों का मुआवजा है वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस भी लेट आउट किए थे। ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। इन्होंने कहा कि 3 डिकेड हो गए, 30 वर्ष हो गए इंडियन सीमेंट की जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का पहले, और इसमें बहुत सारा मैटर जो है अलग अलग राज्यों का वो फंसा हुआ है और ये लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट का भेजा गया और स्टेट गवर्नमेंट has to waive the outstanding interest accrued on the principal due from the SSC। इसका सीधे शब्दों में अर्थ समझे, राज्य सरकार इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकती है जो वो इंटरेस्ट जो जिससे वो असेसमेंट मांग रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का
क्लॉज 24 पॉइंट में साफ लिखा है, दिस डायरेक्शन अप्लाइज टू ऑल एसएससीज रिगार्डिंग ऑफ वेदर दे हैव अप्रोच्ड द कोर्ट और हाई कोर्ट चैलेंजिंग द वैलिडिटी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिखा कि ये जजमेंट उन सारे राज्यों और उन सारे पार्टियों पर भी लागू होगा जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच किया है या नहीं किया है। इस केस यानी ये केस की वैलिडिटी पूरे देश में है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। पॉइंट नंबर 27.2 जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए इसको इसमें लिखा है कि जो आपको पेमेंट मिलेगा रॉयल्टी के ऊपर या जो आपका ड्यूज है स्टेट का, वो 12 बराबर इंस्टॉलमेंट में 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा। यानी झारखंड का जो भी बकाया राशि है, यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, कोई भारत सरकार का निर्णय नहीं है। 1 अप्रैल 2026 से ये 12 बराबर इंस्टॉलमेंट में यानी अप्रैल 2037 तक ये राज्यों को दे होगा। फिर हम जानना चाहते हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को इस जजमेंट के बारे में पता है, मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे पता है, फिर वो क्यों एक ही बार में 1,36,000 करोड़ झारखंड की बकाया राशि वो बार बार मांग करते हैं। झारखंड की जो भी बकाया राशि है उसका यहां जिक्र नहीं है। क्या बकाया राशि है? 60,000 करोड़ राज्य सरकार ने इंटरेस्ट जोड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट का अगला पॉइंट में जजमेंट का फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट में बता रहा हूं, 27.3 द लेवी ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी और डिमांड्स मेड फॉर द पीरियड बिफोर 25/7/2024 शैल स्टैंड वेट फॉर ऑल द एसएससीज। यानी जो 25/7/2024 के पहले का जो भी इंटरेस्ट राज्य सरकारों पर बनता है या जो भी पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है वो नहीं ले सकती है सरकारें। अब सवाल ये आता है कि ये जजमेंट क्यों इतना महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जजमेंट के बारे में पता नहीं, पर मैं इस जजमेंट का जो लास्ट 2 पॉइंट्स था उसका इंपॉर्टेंस आपको समझाता हूं। पहला तो ये कि 12 बराबर किश्तों में झारखंड को मान लीजिए 50,000 करोड़ की राशि मिली है, 40,000 करोड़ की राशि मिली है, जो भी राशि मिलनी है जो केंद्र और राज्य मिलकर फैसला करेंगे, तो वो 12 बराबर इंस्टॉलमेंट में 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2037 के बीच में दिया जाएगा। फिर भी लेकिन आप देखते हैं हर एक बार वो यही पूछते हैं, साहब केंद्रीय बजट में क्यों प्रावधान नहीं किया गया झारखंड के लिए 1,36,000 करोड़ का। इस बार के केंद्रीय बजट को पूछ रहे थे, अरे 1 अप्रैल 2026 से जिस चीज को सर्वोच्च न्यायालय ने देने के लिए कहा है वो तो जो 2026 और 27 का बजट होगा उसमें ना प्रावधान होगा, इसमें क्यों कर रहे हैं? ये अज्ञानता क्यों है? ये जानबूझकर 1,36,000 करोड़ का ये नैरेटिव क्यों बना रहे हैं, जबकि माडा वर्सेस सेल के केस में ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी और उनके जितने कैबिनेट के कलीग से जितने पार्टी के नेता हैं वो एक फर्जी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं ही बताऊंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।